खान साहब को ऑफर की जाए कि ठीक है आप बाहर चले जाएं। इस चीज का तो मैं हलफ दे सकती हूँ कि उन्होंने ये किसी को कहा हो कि नहीं नहीं मैं नहीं बात करनी, नेवर। बुशरा बीबी का कितना इन्फ्लुएंस है या कितनी इंटरफेरेंस थी पार्टी अमूर में? मैंने नहीं देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरा। अंडरग्राउंड थी। हाँ, इट वाज, कितना मुश्किल था एक माँ के लिए ये सारा प्रोसेस। ये बयान से बाहर की बात है। ये बात फारूक के बेटे वाले साले ने मुझे बहुत बीमार किया कि शायद मैं जिंदा सलामत बच्चों के पास नहीं पहुंचूंगी। कौन आपको शेरवानी पहनता हुआ नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब? दोनों नहीं ना। आप लोगों को भी ऑफर थी कि आईपीपी ज्वाइन करें, क्यों नहीं की? ऑफर नहीं थी, आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी और हमारी 3 साल पुरानी फोटो के साथ ज्वाइन भी करा दी थी। सियासत से तौबा तो नहीं की? पेपर अभी भी कराए हैं, वो तो पार्टी ने मेहरबानी किया, मुझे घर बिठा दिया अपने बच्चों के पास। खान साहब के साथ खड़े हैं। उनके इरादे क्या है? कंप्रोमाइज है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन आप कंप्रोमाइज बाहर से चले आप जाए। इसको एक्सप्लेन मैं करें। एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि शायद खान साहब ये कहें कि खान साहब को ऑफर की जाए कि ठीक है आप बाहर चले जाएं कुछ अरसे के लिए और बस मेरा ऐसे ख्याल है थोड़ा ये सा। तो सुनने में आ रहा है, चूंकि मुझे अंदाजा नहीं है, ये मैं तो मीडिया से ही सुनती हूँ कि इस तरह की बातें तो हम रोज सुन रहे होते हैं। नोइंग हिज नेचर, या पाकिस्तान की बेहतरी ही उनका पहला और आखिरी ख्वाब है इस वक्त, उनके और कोई एम्बिशंस नहीं है ना, इवन कुर्सियां वुर्सियां भी वो इस चीज से आगे निकल गए हैं। बच्चे उनके बाहर हैं, पहले से ही उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि ठीक है वो जहां रहे, यानी कि सेफ हैं, खुश हैं, दैट्स इट। पॉलिटिक्स में उन्होंने आना नहीं है। बाकी दौलत वो जितनी कोई इकट्ठी करने का उन्हें शौक और मिजाज है, वो पूरी कौम ने कितने सालों से सियासत में तो भी कल आए हैं, 27 साल ही हैं, लेकिन बाकी बड़ा कुछ आपको पता है कि वो जब ये वाला हाथ हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब आप उनको 1 अरब दे दो, 1 करोड़ दे दो, 1 रुपया दे दो, तो वो शौकत खानम नमल शौकत खानम, उसके लिए वो यूं खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मतलब शर्ट में छेद हुआ हो तो उसी के साथ वो बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट में भी जाके बैठे होते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाते हुए आपके सामने चप्पल टूट जाती है, ही डैम केयर। तो उनका जो एक ही चीज है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ठीक है, उन्हें अगर कोई मजीद कुर्बानी देनी पड़ी, वो किसी के साथ बैठना है या उसका जो भी शक्ल हो, अब हमें क्या पता वो क्या शक्ल होगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो सेक्रीफाइस तो कर सकते हैं, शायद कंप्रोमाइज ना करें, जो मुझे समझ आती है। बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएंगे आपसे नजदीक? कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मैंने बात नहीं करनी। मैंने इस चीज का तो मैं हलफ दे सकती हूँ कि उन्होंने ये किसी को कहा हो कि नहीं नहीं मैं नहीं बात करनी, नेवर, नेवर एवर नेवर। मीडिया के लोग आए हैं, उन्होंने मशवरा दिया तो मैं कहा हाँ मैं रेडी हूँ, हाँ ठीक है, कभी उन्होंने नहीं कहा। बुशरा बीबी का कितना इन्फ्लुएंस है या कितनी इंटरफेरेंस थी पार्टी अमूर में? मैंने नहीं देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरा, नो। और आप ज़ाहिर एक आप औरत भी हैं, आप बुशरा बीबी के भी करीब थी। नहीं, मैं मतलब मैं बेसिकली एज ए वर्कर या जो खान आपकी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ मीडिया मीडिया हाँ, मीडिया बस उतना ही जितना एक बेसिकली, यानी कि जो खान साहब की जो भी, किसी चीज में आपने इंटरफेयर नहीं देखा कि इसको मैंने आने नहीं दो, देखा, इसको ना आने दो? मैंने नहीं देखा। हाँ, अच्छा, अब आप अपने तजुर्बात पे आए। एक माँ का अपने बच्चों से, और यकीनन एक ऐसा बच्चा जो कैंसर सर्वाइवल, इतना अरसा दूर रहना, जब आप इट वाज, अंडरग्राउंड थी, हाँ इट वाज, कितना मुश्किल था एक माँ के लिए ये सारा प्रोसेस? इट वाज पेनफुल। ये बयान से बाहर की बात है, क्योंकि मैं और जमशेद हम लोग फॉरेन ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, तो हम लोग फर्ज करें कि होता है कि चले हम वापसी कहीं किसी और मुल्क हम बुकिंग वुकिंग करा लेते हैं, पैसे दिए हुए हैं सब कुछ है, लेकिन हम फिर स्टे नहीं करते उसको 5 दिन हफ्ता, इससे ऊपर मैं आज तक मुल्क से बाहर नहीं रही, क्योंकि उसमें फिर बच्चे से गैप ज्यादा आता है, तो वो, तो इट वाज पेनफुल बिकॉज माय सन एज्यूम्ड, सबसे ज्यादा जो बाद में भी ही वाज इन ट्रबल, ही वाज नॉट वेल, लेकिन कम से कम वीडियो कॉल पे देख लेता था, हमारी बात हो जाती थी। जेल का ये सेटबैक आया कि उधर चूंकि एक आध बार मेरी बात हुई, वो भी चूंकि लैंडलाइन से होती थी, तो उसी दौरान चूंकि जो कुछ घर में हो रहा था, तो ही अज्यूम दैट माय मदर पास्ट अवे, अम्मी की डेथ हो गई है, नानू के पास चली गई है। उससे उसका वो जो था ना, जो साइकोलॉजिकल जो उसकी ट्रीटमेंट थी, उस पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया।
और फिर ज़ाहिर है हमारे जाने का भी काफ़ी ज़्यादा वो बच्चा जो भी उसकी बेहतरी माशाल्लाह ही वाज इम्प्रूविंग और बड़ा अच्छा एक पैटर्न पे चल रहा था, अब वो सारा रिवर्स हो गया है। तो ये अगर सबसे बड़ा लॉस देखें इस सारे बुरे चैप्टर का एज ए मदर, तो वो ये है, वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है। तो अल्लाह सारी माएँ जो इस वक़्त तकलीफ में हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। मैं उनके लिए इस वक़्त दुआ के अलावा कर कुछ नहीं सकती। वो अपने घरों को अपने बच्चों के पास आएँ, ये बड़ा पेनफुल है अभी भी मेरे लिए ना। तो इस वजह से स्ट्रेस में मैं इतना रही, मुझे थोड़ा मेमोरी लॉस का इशू हो गया हुआ है, बिकॉज़ आई वाज़ अंडर स्ट्रेस, आई वाज़ ऑन लाइक मुझे मेडिसिन्स के बगैर नींद नहीं आती थी। समटाइम्स मुझे ज़्यादा डोज़ जब कोई पीछे बैड इंसिडेंट होता था, स्पेशली बाद फारूक के बेटे वाले साले ने मुझे बहुत बीमार किया, तो मैं बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, टोटल कोलैप्स कर गई थी। मुझे ये एक टाइम पे हुआ कि शायद मैं ज़िंदा सलामत बच्चों के पास नहीं पहुँचूँगी। तो आई रोट माय विल और सारा कुछ, इस तरह की चीज़ें बड़ी वो हो जाती थी समटाइम्स ना कि और फिर बच्चों ने बड़ा मतलब मुश्किल सही हमारे से वाबस्ता ज़िंदगियों में ने बड़ी तकलीफ उठाई। अच्छा, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है, कितनी मुतमईन है और ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इस इलेक्शन को कैसे देख रही है? ये सारा खासकर पार्टी उमूर आपके जो चलाए जा रहे हैं, मुतमईन है क्योंकि आप तो फ्रंट साइड पे बैठ के पार्टी को चलाती रही है, देखती रही हैं। हाँ, थोड़ा सा सबकी बड़ी स्ट्रगल है, आजमाइश है, और स्पेशली जब इतनी बड़े लेवल की कुर्बानी हो और आपका लीडर अपनी जान की परवाह ना करते हुए कुर्बानी दे रहा हो ना, तो फिर अपनी ज़ात से मुबर्रा होके भी इंसान को सोचना चाहिए, फैसले उस तरह के लेने चाहिए, कमेंट उस तरह के पास करने चाहिए, जिम्मेदारी वाली बात करनी चाहिए। उसमें फिर आपसी झगड़े तेरी मेरी में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी वजह से हमारे वर्कर्स तकलीफ में है, पूरी कौम एक हमारे से बेहतर फैसलों को एक्सपेक्ट करती है। तो जब हमारे अंदर से कुछ इस तरह की चीज़ें बाहर जाती हैं तो लोगों पे उसका इम्पैक्ट आता है, जो लोगों को मायूस करता है। लीडर है नहीं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सबको जिनके पास ओहदा एक बहुत बड़ी अमानत भी होता है और ज़िम्मेदारी भी होता है, और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके औकात ले आता है सामने कि आप असल में क्या हो। और ये इतनी आर्जी चीज़ें हैं, बड़े से बड़े पोजीशन पे भी आप पहुंचे हो, इट्स नॉट परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। एक टाइम के बाद शायद आप उससे बेहतर पे चले जाओ या वो वापस हो, तो आपका उस टाइम पे जो कंडक्ट है वो रहती दुनिया तक याद रहता है। इट शोज योर करेक्टर, योर लॉयल्टी, योर कमिटमेंट, योर स्टेचर, आपका खानदानी, आपका नस्लीपन, सब कुछ अया हो जाता है। तो वो आपका कख नहीं छोड़ता, इन गुड सेंस भी बैड सेंस भी, वो आपको पूरा एक्सपोज करता है, आपका फैसले आपके वो। तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है, नाम नहीं मैं किसी का लूंगी, बहुत सारे बैडली एक्सपोज हुए हैं, उन्होंने मायूस भी किया है। सो और ये एक ऐसा फिल्टर है इस वक्त जो लगा हुआ है कि जिसने तौबा अभी तक चल रहा है। मैं तो हैरान होती हूँ कि कुदरत ने क्या तौबा, कुछ तो कोई रह तो जाए। बट चला हुआ है। आलिया हमजा, सनम जावेद और बाकी जो खवातीन हैं पीटीआई की जो सब जेलों में कैद है, उनके बारे में क्या? पहले आप तो इन सारे मराहल से गुजरी हैं ना, वो ज्यादा सरवाइव करी, 9 महीने तकरीबन हो गए जी। देखिए एग्जैक्टली वो मैं बात करने लगी हूँ कि सबकी कुर्बानी की एक दास्तान है, ठीक है, और उसमें स्पेशली खवातीन का, ठीक है, तो इट्स ट्रूली पेनफुल, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दे प्रूव्ड कि उन्होंने साबित किया कि माशाल्लाह से जिस तरह से कमिटमेंट और कोई मेरा ख्याल अल्फाज तो छोटे पड़ते हैं ना, ठीक है। तो इन लोगों की कुर्बानियों को देखते हुए जो जिन लोगों के हाथ में फैसले आ गए हैं वो अल्लाह से भी डरे और लोगों की आह से भी डरे। लोगों की बड़ी लेवल की कुर्बानी है, कोई मुंह से नहीं बोलेगा लीडर को देखते हुए कि खान साहब इस वक्त तकलीफ में है तो हम ये करें, लेकिन दिल से दुखी जो दिल है इस वक्त, अगर उनके दिल से एक किसी बंदे की आह पहुंच गई ऊपर ना, तो आपको लग पता जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। सो इसलिए
सबसे पहले तो आई एम विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक। मैं जो कर सकती हूँ अपनी ज़ाती हैसियत में, आपको मेरे अगर ट्विटर अकाउंट से देखा हो तो मैं सबकी हाँ बिल्कुल। मैं कर रही हूँ ट्वीट्स। मैंने डॉक्टर साहिबा के पैनल की, आलिया की, आज सनम को कंग्रेचुलेट किया है। इसी तरह हमारी बाकी बहनें, हमारी रुबीना जमील, शी वाज ऑन वेल, उनका सुन के मैं जिसका सुनती थी ज़ाहिर है रोना आता था, उसके अलावा या दुआ करते थे। और मेरा भाई उमर चीमा, जिस तरह से वो मेरे महमूद रशीद साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, आपको पता है जब मैं अडयाला में थी तो आई वाज लाइक बच्चे का भी सुना, पीछे से इतनी बुरी खबरें आती थी तो मैं बहुत परेशान हो गई। एक दफा ना बहुत ही मैं उनको पता चला, चीमा साहब और वो एक सेल में थे, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, वो मेरे तक पहुंचाया, तो वो मेरे पास आज भी मौजूद है। उसका एक एक लफ्ज मैं पढ़ती थी और रोती थी, और वो ऐसे था जैसे एक सगा बाप अपनी बेटी के लिए लिख रहा हो। ठीक है, तो जब मैं उनको देखती हूँ, उनके हेल्थ इश्यूज देखती हूँ, उनका कितना वेट लॉस हुआ है, ही इज अ सिटिंग सेनेटर, तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे हैं। अल्लाह इस कौम की, हम सब की तकलीफ काटे। अल्लाह ताला 8 फरवरी को लोग वोट डालें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला एक बेहतर पाकिस्तान हम सबको दे, जिसकी हम सारे दुआ कर रहे हैं। और बहुत इतने बड़े लंबे टाइम के लिए अनरेस्ट देखने के बाद एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ इट एंड सिक ऑफ इट। इलेक्शन के नतीजे क्या देख रही हैं? क्या देखें, अगर तो इलेक्शन नाम है वोट का, और अगर जमहूर ने डिसाइड करनी है तो इट्स वन साइडेड। इससे सवाल भी आप ना करें, मेरे से ज्यादा आप ग्राउंड से जुड़े हुए हो, सारा दिन आप यही काम कर रहे हो, कवर करते हो। जो मैं देखे, हम बलूचिस्तान रह के आए, कराची रहे, बदीन, थरपारकर, सवात के भी तो है ही खान का ना, मतलब एबटाबाद वगैरह भी रहे, तो झांग रहे, और ये पेशावर, और हाँ पेशावर, मर्दान। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर हम रह रहे थे वो टोटल नॉन पॉलिटिकल फैमिली थी। पॉलिटिकल तो सारे ही बीटीए वाले ज़ेर अताब थे, ठीक है, तो वो खुद अंडरग्राउंड है तो किसी को क्या रखते। तो मैंने देखा है कि पूरी कौम पोलिटिसाइज होगी हुई है, एक इतना सा बच्चा से लेके 90 साल का बुजुर्ग तक, जो टोटल कारोबारी हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला था, तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें, कोई खबर होती थी तो हमारे अलावा वो लोग ज्यादा देख रहे होते थे। छोटी छोटी बात आके एक एक फैमिली मेंबर रिपोर्ट कर रहा है। तो कौम इस वक्त, उनका जो जो जिसको गुस्सा है, या जो मुल्क की बेहतरी में हिस्सा डालना चाहता है, जिसके साथ कुछ बीतती है, या किसी के दोस्त को, या जिसको इन सारी सिचुएशन पे बुरा लगा, या एक पीसफुल प्रोफेशनल काम शहरी है, वो अपने इस दफा जो वोट का राइट है उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और वो क्यों करना चाहता है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सो अगर तो इलेक्शन ये है तो फिर रिजल्ट जो है ना वो वन साइडेड है। आ गया ना कि इलेक्शन हो रहे हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं। हाँ, तो अगर उसके अलावा कुछ है, जैसा कि अगर मैं बिलावल को मानूं, या दूसरे शेरवानी वाले भाई साहब या अंकल को मानूं जो बाहर से आए हैं, तो फिर तो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। दे हैव ऑलरेडी लाइक दे हैव प्लेस्ड देयर ऑर्डर्स फॉर शेरवानीज दोनों ने। और इसकी एक और कौन पहनता नजर आ रहा है? ऑर्डर दोनों ने दे दिए। इंटरेस्टिंग चीज इसमें पता है क्या है, वो पहनता हुआ नजर आ रहा है। मैं बताती हूँ, दोनों जमातें कहती हैं हम बहुत पॉपुलर है, हमने वजीर आजम बनना है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस है, जो पीटीआई है इनफैक्ट, ठीक है, ये ज्यादा मेरे साथ आने हैं। तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब इमेजिन करें, हाँ इमेजिन करें, इससे मजे का केस क्या होगा, यानी कि आप लोगों के मैंडेट को पहले ही ऐलान ऑन रिकॉर्ड यूज कर रहे हो कि आपने वोट दिया मुझे, ठीक है, और मुझे या तो कुट पड़ी है। अच्छा, अभी नहीं, मैं मजाक, अगर मैं कैंडिडेट हूँ, या मुझे मैं जीत गई हूँ, तो या मुझे कुट पड़ेगी है, तो या मुझे सिंध हाउस से पैसे आ जाएंगे, तो वो किसी इनको चला जाना है। ऐसे होता है, बताएं। अभी फिलहाल वो तो ये कह रहे हैं, एक और छोटी सी पार्टी नन्ही मुन्नी जो भी बनी है, जिनके टोटल कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में 10 बंदे हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं, बंदे से मुराद जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका भी बनना है सीएम। फिर मैं क्या कहूँ ये इन इलेक्शंस को। दोनों में से कौन आपको शेरवानी पहनता हुआ नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब? दोनों नहीं ना, वोट उनको नहीं मिल रहा, अवाम नहीं दे रही।
अब चलो ये विशफुल थिंकिंग के जी पीटीआई सारे इंडिपेंडेंस जीतेंगे, ठीक है, और वो हमारे साथ आ जाएंगे। एक कहते हैं हम कुट कट के ले आवांगे, दूसरे कहते हैं कि हमारे मेरे बुक के पास पैसे पैसे बहुत है। तो पैसा जीतेगा या कुट काट जीतेगी? लेट्स सी 50-50 रखो। अभी दोनों में से कोई एक आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ले जाए। नहीं, वो तीसरे कहते हैं ना, जो बहुत ही छोटे हैं, हाँ, कि हमें तो हम तो वो कहते हैं कि उनका तर्जुमान कहता है कि वो तो हम ऐसे आ गए हैं, हम कुछ छोले बेचने आए हैं। क्या हुआ अगर हमारे 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं, जीतता चाहे एक है, लेकिन हम होंगे पीएम एंड सीएम। फिरदौस इट्स सो फनी। फिरदौस आप के साथ आपकी बड़ी दोस्ती थी, बड़ा गहरा था वो नहीं भी मैं ना फनी कह रहा हूँ, ज़ाहिर है। अब कैसा लगता है जब वो उधर बैठ के बात कर रहे होते हैं तो? अफसोस होता है, पता है क्यों? जैसे ये आप कह रहे हैं ना कि मेरा फिरदौस आपा के साथ भी बड़ा अच्छा था। होता क्या है कि मेरी ये ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी कि मेरा जिससे भी वर्किंग रिलेशनशिप, जैसे अब मैं एक मीडिया टीम में वो भी हैं, मैं भी हूँ, इसी तरह जैसे फवाद भाई थे तो सब जी आते, फवाद दा ग्रुप है। मेरी कोशिश ये होती है कि जिनके साथ काम करना है हमारी आपस में लड़ाइयाँ ना हो, चूंचे हम लड़ा रहे हैं और खान साहब के पास रोज शिकायतें, रोज मीडिया टीम की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम एक फैमिली और एक दूसरे की इज्जत करें, और फिर मैं थोड़ी सी स्पेस रिस्पेक्टफुली भी, क्योंकि एज में भी तो मुझसे बड़े ही हैं ना ये, तो सीनियर्स भी होते हैं, तो उसमें फिर मैं बात तेरी मेरी भी नहीं पड़ती, ग्रेस के साथ निभाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना अफसोस हुआ, दुख होता है। क्यों? देखें, ये ना इसमें किसी की को हम जब बुरा भला जिनके साथ रहे हो, बेनिफिट्स लिए हो, और सुने ना मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं कि जब हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा हो, इस तरह से बेनिफिशियरी भी रहे हो हैं, और बड़े तरले मिनते करके बेनिफिशियरी रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद जब आप ये सब कुछ करते हैं ना, तो अगले की इज्जत कम हुई है या नहीं, आपकी हो गई है। सबसे पहले जो डैमेज करता है ना इंसान, खुद को करता है, खुद को करता है। नोबडी लाइक आप पे कोई आपकी बात में वजन नहीं होता, आपको समझा जाता है कि दीज आर जस्ट पपेट्स, इनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है, और फिर इट शोज योर लस्ट। वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ जिसने भी ये हरकतें की ना, मुझे वाकई। और फिर ये भी समझ आती है कि इज्जत ओहदे से, पावर से, ताकत से नहीं आती, वो तो किरदार से ही आती है। मर्जी चॉइस आपकी है, तुसी इज्जत रखनी है या। फिर एक बात तो माने ना कि पठान बाजी ले गए, अली मोहम्मद खान, शाहजाद अफरीदी। मेरा ये ख्याल है कि मैं ये कहती हूँ कि ये किसी खास कास्ट का या किसी सूबे का वो नहीं होता, ये होता है। अब फर्ज करो कि पंजाब से भी बहुत सारे लोगों ने, मैं अगर अपनी फैमिली की देखूं तो मेरे मियाँ की ने जो कुछ सह गया है वो एक हैरत अंगेज है चीज, कि लोग 1 करोड़ का भी लोग नुकसान नहीं बर्दाश्त करते, इतना कुछ सह जाना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जिसने भी, क्योंकि खान साहब कभी भी ये सुबाइयत की, लसानियत की वो बात नहीं करते, वो ये होता है कि ना सारे पठान अच्छे हैं, खटक ने क्या किया, 2 सीएम हमारे, और ना सारे पंजाबी बुरे हैं। तो ये एक माइंड सेट होता है, ये चॉइस की बात होती है। अच्छा, आप लोगों को भी ऑफर थी कि आईपीपी ज्वाइन करें, क्यों नहीं की? ऑफर नहीं थी, आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी और हमारी 3 साल पुरानी फोटो के साथ ज्वाइन भी करा दी थी। अच्छा। ज्वाइन आपको नहीं पता? इट वाज ब्रेकिंग ऑन ऑल चैनल्स, आपके भी चैनल पे, कि हमने आईपीपी ज्वाइन कर ली है। फिर मुझे तरदीद जारी करनी पड़ी कि ये 3 साल पुरानी पिक्चर है, हम नहीं ज्वाइन कर रहे, नाम में करनी है। बस क्यों नहीं की ऑफर? भाई नहीं कर सकते ना, क्या बात कर रहे हैं। सियासत से तौबा तो नहीं की? पेपर अभी भी कराए हैं, वो तो पार्टी ने मेहरबानी किया, मुझे घर बिठा दिया अपने बच्चों के पास, वरना मैं इलेक्शन लड़ रही होती। हाँ, तो पेपर हमने कराए थे ना सब में। पार्टी के साथ खड़ी है? ऑफ कोर्स, अभी सारी डिस्कशन में पार्टी के अलावा था क्या, खान साहब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब, इंशाल्लाह, हमेशा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुसरत जमशेद चीमा साहबा। ज़ाहिर है हमने सारे क्वेश्चन किए, हर तरह के क्वेश्चन किए, और उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया हमेशा की तरह। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।